हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये सुबह का समय हो रहा है, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब पूजा वगैरह मेरा हो चुका है, सुबह का सारा रूटीन काम मेरा कंप्लीट है। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरे घर बनेगा चने की सब्ज़ी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से बनाई नहीं थी, तो मैं सोची चलो चना की सब्ज़ी आज बनाया जाए। तो चना मैं रात को ही भिगो के रख दी थी ताकि फूल जाए। तो फिर मैं आलू और चना रख दी कुकर में उबलने के लिए, और एक तरफ मेरा चावल बन रहा है। तो जब तक मेरा चना और आलू उबल रहा है तो मैं इधर सारी चीज़ें काट के रख लेती हूँ। तो मैं प्याज लहसुन छील के रख दी हूँ, तो उसे अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद बारीक बारीक काट लूँगी। तो ये देखिए मेरा लहसुन छिल चुका है और प्याज भी। तो इधर साथ ही साथ मेरा आलू और चना भी उबल चुका है। तो मैं एक कटोरी में निकाल ली, और इधर मेरा मसाले का पेस्ट भी बनके तैयार है। तो कुकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद उसमें सरसों का तेल ऐड कर दूँगी, और फिर जो सारे सामान काटी हूँ उसे मैं छौंक दूँगी। तो इधर मैं फटाफट से मतलब छौंकने की तैयारी भी कर रही हूँ। जीरा वगैरह डाल के चटकने के बाद फिर 2-3 हरी मिर्च डाल दूँगी, और फिर ब्राउन होने के बाद प्याज ऐड कर दूँगी कट करके। तो हमारे घर लाल मिर्च बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, ज़्यादातर हरी मिर्च ही हमारे घर सभी लोग खाते हैं, क्योंकि हरी मिर्च से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन लाल मिर्च से नुकसान होता है, इसी वजह से बहुत कम खाते हैं। तो ये देखिए मेरा मिर्च मतलब ब्राउन हो चुका है ना। मैं फटाफट से प्याज काट ली हूँ, काट के फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी। जब तक मेरा प्याज ब्राउन होगा पकेगा तो तब तक मैं फटाफट से आलू छील लूँगी। तो कुछ मैंने आलू छील लिए हैं, कुछ बाकी है, तो मैं सारे आलू छील के उसे अच्छे से मैश कर लूँगी। 1-2 आलू अच्छे से बारीक कर लूँगी, और थोड़े बहुत हल्का फुल्का बड़ा बड़ा रहेगा, तो ताकि मतलब 1-2 बारीक मिस दूँगी तो उसका ग्रेवी बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये 2-3 आलू निकाल दूँगी। मेरे देवर जी मतलब मसाले वाले सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, उन्हें उनकी दवाई चल रही है इसी वजह से। तो खाते हैं कभी कभार, रोज़ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए निकाल दें। उनके अलग से बनेगा बिना मसाले वाली सब्ज़ी, तो उनके लिए अलग से निकाल के रख दूँ। इधर मैं आलू मैश कर चुकी हूँ। तो फिर इधर मेरा प्याज पक चुका है, तो मैं मसाले ऐड कर दूँ। तो मेरा मसाला पक रहा है। मसाला पकने के बाद मैं ये चना और आलू उसमें डाल दूँगी। ऐसे भी 2-3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। तो ये देख रही हूँ कि मेरा मसाला पका है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा मसाला पक चुका है। तो मैं साथ ही साथ फिर टमाटर भी कट कर दे रही हूँ। उस मसाले के साथ ही मेरा टमाटर भी पक जाएगा साथ ही साथ। और उसमें जब मैं मसाला पकाती हूँ उसी के साथ मैं नमक हल्दी ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ साथ में। आप सभी मेरा देखते ही होंगे व्लॉग, जो मेरा डेली व्लॉग देखता है उन्हें पता ही होगा मैं मसाला कैसे पकाती हूँ। तो मेरा मसाला पक चुका है, तो मैं फिर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद सब्जियाँ उसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरा टमाटर मैं डाल दी, और इधर डुगू खाना खा के चला गया है, बाहर खेल रहा है। तो उसका मतलब सर्दियों में थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, सर्दी जुकाम हो चुका है, तो 2-3 दिन से थोड़ा परेशान कर रहा है। तो दवा पी रहा है, तो देखते हैं, दवा पी रहा है तो ठीक है थोड़ा बहुत। वो ज़्यादातर पानी में रहता है, कहता है रोज़ नहलाने के लिए, तो लेकिन मैं रोज़ नहलाती नहीं हूँ, एक या 2 दिन छोड़ के उसे मैं नहला देती हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है, तो मैं उधर सीटी लगने के लिए साइड में रख दी हूँ। तो इधर मैं साइड में रखने के बाद फिर फटाफट से मैं रोटी पकाई। रोटी मेरा बन चुका है। तो रोटी बनने के बाद मैं उन देवर जी के लिए मतलब सब्ज़ी बना दे रही हूँ। वो कम तेल और मसाला तो बिल्कुल नहीं खाता है, इसी वजह से मैं तवे पे ही भूज दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना है इसी वजह से। तो मैं मैश करके तवे पे ही बना के रख दूँगी। तो फिर अभी वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे देवर जी मैच खेल रहे हैं, ठंडियों का समय चल रहा है, अब सबकी छुट्टियाँ भी है 1-2 दिन के लिए, तो वो सभी मतलब मैच खेल रहे हैं। तो आएंगे, सब खाना वगैरह बन जाएगा। तो खाना तो बन ही गया, सिर्फ सब्ज़ी बाकी है उनकी। तो ये मैं बनाने के बाद फिर आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मतलब जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी फटाफट से जल्दी हो जाता है, टाइम की बचत भी हो जाती है।
तो जल्दी उठने पर यही फ़ायदा है कि काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम का बचत भी होता है। तो मैं सारा काम वाम सुबह ही कर चुकी थी, तो आज मैं जल्दी छत पे भी चली गई थी धूप सेकने। तो इधर मेरा खाना बन चुका था, तब लाइट आ गई थी, तो मैं फटाफट से मशीन में कपड़े डाल दी थी। तो कपड़े धोने के बाद मैं चली गई फिर धूप सेकने। कपड़े डालने के बाद मैं फिर धूप सेकी। तो ये देखिएगा, मैं फिर धूप सेकने फिर याद आया कि मेरे को आज दिया भी बनाना है। तो मम्मी जी भिगो के रखी थी मिट्टी, तो कपड़े डालने के बाद मैं मिट्टी लेके आ गई थी दिया बनाने के लिए। तो देख रही तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली थी, दिया बन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी देख रही थी बन जा रहा है। तो एक दिया बना के देखी कि बन रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं बन पा रहा था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड कर दी थी मेरी सासू माँ। तो लेकिन तो फिर मैं सोची चलो एक दिन धूप में रख देती हूँ, क्या पता पानी सूख जाए धूप के वजह से। तो इधर डुग्गू आ गया था कि कह रहा था मम्मी मेरे को नहला दो। मैं कह रही ठीक है, अभी देखते हैं दिया बन पाता है कि नहीं। तो फिर मेरे से नहीं बन पाया, बहुत ज़्यादा गीला था। मैं उसे ऐसी धूप में रख दूँगी सूखने के लिए, तो जब सूख जाएगा तब मैं उसका दिया बनाऊँगी। तो इधर डुग्गू आ गया था मेरे को डिस्टर्ब करने। तो मैं बोली ठीक है अभी चलते हैं नीचे, तो आपको नहला देते हैं। तो डुग्गू कह रहा ठीक है मम्मी आप आओ, मैं नीचे चल रहा हूँ। तो वही मेरे से बोल रहा था, तो अभी जाएगा थोड़ी देर में नीचे। तो मैं कह रही रुको डुग्गू साथ में चलते हैं। तो कह रहा नहीं मम्मी जल्दी चलो। तो मैं कह रही रुक मम्मी ये क्या बना रही हूँ, मैं कह रही दिया बना रही हूँ। तो कह रहा ठीक है। तो दिया बन ही नहीं पा रहा था, मैं कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाया। तो डुग्गू ऐसे सिर झुका के रोने लगा, चलो जल्दी चलो। तो मैं बोली ठीक है अभी चलते हैं, जाओ दादी से बोल दो कि नहला देंगे। कह रहे नहीं आप ही चलो। तो फिर वो गुस्सा हो गया था, कह रहा मैं बात नहीं करूँगा। जब वो गुस्सा हो जाता था कहता है मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं कह रही चलो मैं आ रही हूँ आपके पीछे, आप नीचे चलो तो मैं आ रही हूँ। तो फिर वो चला गया नीचे, बहुत मनाने पर फिर वो गया है, जिद्दी तो बहुत एक नंबर का है। तो वो चला गया। तो मिट्टी ये बन नहीं पा रहा था इसका दिया, तो मैं इसे सान के इकट्ठा करके रख दी थी धूप में, ताकि सूख जाएगा तब मैं बनाऊंगी। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन धूप में मैं पहले ही रख दी, क्या पता शाम तक सूख जाएगा। आज जल्दी कपड़े धुल गए हैं, तो आज कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे पानी निकल जाता है तो सूख ही जाता है कपड़े। तो ये मैं इकट्ठा करके चली जाऊंगी नीचे, डुग्गू को नहला दूंगी। तो नहलाने के बाद फिर उसको रेडी वगैरह करके उसे खाना खिला के फिर मैं आ जाऊंगी ऊपर, थोड़ा रील्स वगैरह बनाऊंगी और वीडियो। तो आप सभी बने रहिए। दोस्तों आज डुग्गू जल्दी सो गया था, तो मैं आज आराम से वीडियो और रील्स बना पाई हूँ। तो डुग्गू अभी तक सो रहा है, बीच में एक बार उठा था तो अभी मैं थपकी दे के आई हूँ, फिर सो गया है। तो मेरा आज आराम से बन गया है और आज मैं ऐसा लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा। तो मेरा बन गया है, शाम हो गया है, तो अब मैं कपड़े लेके जाऊँगी नीचे। तो आज मैं कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। तो क्या बनाने वाली हूँ, एक बार बना चुकी हूँ, तो वो कम सामान की वजह से मैं पूरी तरह नहीं बना पाई। तो आज पूरा सामान है, तो आज मैं फिर से वो रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, फटाफट से मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मुंह धो लेती हूँ। तो अब डुग्गू सो रहा है, तो उठने से पहले मैं ये सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ। वो उठेगा, वो सो के उठता है तो तुरंत रोता है या मुझे ढूंढता है, तो मुझे जाना पड़ता है। तो चलिए उसके उठने से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए बने रहिएगा। मैं फ्रेश वगैरह हो गई, मुँह धुल चुका है, अभी देखिए बाल गीला है। तो लगी है बड़ी तेज़ भूख, तो मैं फटाफट खा के फिर रेसिपी के साथ मिलती हूँ क्या बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैं भूख लगी है तो पहले खा लेते हैं, तभी काम करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा। तो डुग्गू अभी तक सो रहा है। जैसा कि मैं बताई थी कि आप सभी के साथ कुछ शेयर करूँगी, तो यही चिवड़ा का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैं चिवड़ा भून चुकी हूँ उसमें। तो चिवड़ा में मैं मिर्च लहसुन प्याज यही डाल के भूजी हूँ। तो भूजने के बाद मैं उसे अलग निकालती हूँ। और ये मटर छिल के रखी थी और
ये चना भिगो के रखी थी सुबह ही, तो फूल चुका था तो वो दोनों भून के अच्छे से तो उसे अलग बर्तन में निकाल ली, चिवड़ा में डाल दी मतलब। तो उसके साथ फिर थोड़ी सी नमकीन और ये भुना हुआ चना था उसे भी हल्का सा रोस्ट करके निकाल दी हूँ। तो निकालने के बाद मैं अब टमाटर पका रही हूँ। तो टमाटर को बारीक काट ली थी, काटने के बाद उसे अच्छे से पका रही हूँ और ज़रा सा नमक डाल दी हूँ ताकि जल्दी से गल जाए मेरा टमाटर। तो गलने के बाद मतलब अच्छे से पक चुका था, तो सारी चीज़ें मैं मिक्स कर चुकी थी। मिक्स करके जैसे ही मैं आ रही हूँ तो सभी लोग अपना अपना बांट के लेके चले गए खाने के लिए। तो मेरे लिए इतना ही बचा था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाय बाय।